वेलकम टू माय चैनल ब्रीथ फॉर फिजिक्स। तो आज की ये वीडियो होने वाली है पेंडुलम्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करें जिसकी लंबाई 1.0 मीटर है, जबकि जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल पेंडुलम हमारे पास जो कि कुछ इस तरह का होता है, ये इसकी डोरी होती है और ये बॉब होती है। ये किसी भी हमारे पास सॉलिड मैस से फिक्स्ड होता है ये डोरी। तो ये पेंडुलम है। इस पेंडुलम की जो हमारे पास ये लंबाई है, ये वाली ये लंबाई हमारे पास कितनी है, 1 मीटर है। और जो हमारे पास जो अर्थ है, ये जो अर्थ इस पेंडुलम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है जिस फोर्स से, जो कि हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 10 मीटर सेकेंड वर्ग स्क्वायर है। वो कह रहे हैं कि इस पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करें, टाइम मालूम करें कि कितने टाइम में ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा हमारे पास लंबाई जो कि एल है वो हमारे पास 1 मीटर गिवन है। उसके बाद हम जी की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं जो कि 10 मीटर सेकेंड वर्ग स्क्वायर है। फाइंड हमने क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला जो कि है टी बराबर है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ये हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होता है टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले टी हमने फाइंड करना है 2 पाई की वैल्यू 3.14, ये तो कांस्टेंट है हमारे पास। एल की वैल्यू हमारे पास 1 है और जी की वैल्यू हमारे पास 10 है। ये पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6.28 हो जाता है और 1 डिवाइड बाई 10 ये हमारे पास 0.1 आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जब हम 6.28, अब 0.1 जो हमारे पास है उसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.3162। अब इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा जवाब आ जाता है 1.98। तो टाइम पीरियड का यूनिट हमारे पास क्या है, सेकंड है। तो ये हमारे पास हमारा जवाब आ गया। ठीक है, तो दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, थोड़ी स्पीड में मैंने इसे सॉल्व किया है कि एक पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है टी, जो कि हमने टू फाइंड में लिख दिया, और जिसकी लंबाई 1 मीटर है हमारे पास। लंबाई जो कि हमारे पास गिवन है वो हमने गिवन डाटा के अंदर लिख दी, जबकि जी की कीमत 10 है वो भी हमने लिख दी। गिवन डाटा टू फाइंड और लास्ट में हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। सोल्यूशन में टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी हमारे पास पेंडुलम की टाइम पीरियड, लेंथ या जी की कीमत, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कीमत फाइंड करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से हम ये तीनों वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो टी हमने डिटरमाइन करना था, 2 वैसे पुट किया, पाई की जगह पे हमने 3.14 पाई की कीमत पुट की। एल की जगह पे हमारे पास एल की वैल्यू कितनी थी, 1 मीटर, वो हमने 1 पुट किया। जी की वैल्यू हमारे पास 10 थी, हमने 10 पुट कर दिया। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया जो हमारे पास अंडर रूट के अंदर है, 1 डिवाइडेड बाई 10, तो 0.1 आ गया। इस 0.1 का हमने अंडर रूट लिया तो हमारे पास 0.3162 आ गया। उसके बाद हमने 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6.28 आ गया। तो इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास t इज इक्वल टू 1.98 सेकेंड आ गया। टाइम पीरियड का यूनिट सेकेंड है तो हमने ये सेकेंड में लिखा, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। थैंक यू वेरी मच।